तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैं सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल वीडियोस में आपको लूप्स के बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। वहां पर भी हमने जैसे देखे थे कि हमारे पास 3 प्रकार के लूप होते हैं, उसी तरह से बेसिक जावा प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास 3 लूप होते हैं, जो हमारे फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप होते हैं। सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में मैंने लूप्स क्या होते हैं इस पर भी एक वीडियो बनाई थी। इसके अलावा फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, इन तीनों पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाकर रखी हुई है। उन सभी वीडियोस के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग अगर वहां से भी देखना चाहें तो आप लोग देख करके समझ सकते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज और जावा प्रोग्रामिंग इन दोनों में ही लूप एक ही प्रकार से काम करते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं कि हमारे तीनों लूप किस प्रकार से काम करते हैं। सबसे पहले आज हम देख लेते हैं कि फॉर लूप किस प्रकार से काम करता है, और हम लोग एक एक करके सभी लूप्स के बारे में पढ़ेंगे और सभी पर एक सेपरेट वीडियो रखेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो चलिए आज हम फॉर लूप के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारा फॉर लूप किस प्रकार से जावा में काम करता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आइए चलते हैं बोर्ड पर। यहाँ पर भी हमारा फॉर लूप को लिखने के लिए हमारा सिंटेक्स रहेगा फॉर, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करते हैं, यानी कि हमारा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा ये बताएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और फिर यहाँ पर कंडीशन की चेकिंग करवाएंगे, और यहाँ पर हम स्टेप्स बताएंगे कि कितने कितने स्टेप्स हमारा लूप चलता है, और यहाँ पर पैरेंथेसिस स्टार्ट होगा, लास्ट में पैरेंथेसिस क्लोज होगा और अंदर हम अपने स्टेटमेंट्स देंगे। अब बात आती है कि भाई हमारा लूप जो है ये काम क्या करता है। देखिए, लूप का काम वही है, किसी भी काम को यानी कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अगेन एंड अगेन रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना। जब भी हमें मल्टीपल आउटपुट की जरूरत पड़ती है, लेट्स सपोज कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, टेबल को प्रिंट करना है, किसी भी नंबर की टेबल है, लेट्स सपोज कि 3 की टेबल है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 करते करते 3 10 जा 30 तक जाना है। तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो 10 टाइम्स प्रिंट होगा, यानी 10 डिफरेंट नंबर्स प्रिंट होंगे। तो ऐसे केस में हम लूप की मदद लेंगे। तो एक नॉर्मल सी बात है, जैसे कि हम प्रिंटिंग का काम यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वाला जो स्टेटमेंट है, उसमें अगर हम 10 टाइम्स नंबर को प्रिंट करने लगेंगे तो हमें 10 टाइम्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वाले स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि ऊप्स का कंसेप्ट हमें ये सिखाता है कि हम प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी करें ताकि हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं यानी कि जो कोड है हमारा रिपीट ना होने पाए। तो ऐसे केस में चाहे सी लैंग्वेज हो चाहे यहाँ पर भी हो, हम कभी भी मल्टीपल टाइम्स अगर किसी काम को करना है तो हम बार बार कोड को रिपीट नहीं करेंगे, हम वहाँ पर लूप की मदद लेंगे। लूप के अंदर हम स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट करा देंगे, यानी कि एक बार लिख देंगे, और हमारा लूप उसे रिपीटेडली हम लूप को बता देंगे कि कितनी बार चलना है, और वो लूप उतनी बार उस स्टेटमेंट को चला देगा, यानी कि एग्जीक्यूट करा देगा। तो सीधी सी बात है, एक लूप का काम होता है, चाहे वो फॉर लूप हो, चाहे व्हाइल लूप हो, चाहे डू व्हाइल लूप हो, कोई भी लूप हो, सबका काम एक ही है, किसी भी टास्क को रिपीटेडली करना। तो आइए देखते हैं फॉर लूप किस प्रकार से काम करेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि फॉर लूप के आगे पैरेंथेसिस लगेगा, और यहाँ पर पैरेंथेसिस और फॉर के बीच में कोई स्पेस नहीं है, अंदर भी कोई स्पेस नहीं होगा। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे, यानी कि हम ये बताएंगे लूप को कि तुम स्टार्ट कहाँ से हो। यहाँ पर कंडीशन की चेकिंग कराएंगे, एक कंडीशन होगी जिसकी चेकिंग बार बार ये लूप करता रहेगा, क्योंकि भाई लूप अगर चलना स्टार्ट कर रहा है तो उसे कहीं पर रुकना भी तो है ना, और वो लूप रुकेगा कब, जब इस कंडीशन को फॉल्स कर दिया जाएगा। जब तक ये कंडीशन, यहाँ पे जो भी कंडीशन हम दें वो कंडीशन ट्रू रहती है, तब तक ये लूप चलता रहेगा, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब हमारा लूप बंद हो जाएगा। इन केस अगर हम कंडीशन नहीं लगाते हैं, ये कंडीशन वाला भाग हम स्किप कर देते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा लूप कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहेगा और इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। इनफाइनाइट लूप का मतलब है वो लगातार चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं, इसलिए हमें कंडीशन देना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर स्टेप्स में हम क्या करेंगे, हम अपने लूप को ये बताएंगे कि जब जब तुम चलो तो कितने कितने वैल्यू का इंक्रीमेंट करो या फिर डिक्रीमेंट करो, क्योंकि लूप जो होता है वो सीधा भी चल सकता है, यानी कि आगे की तरफ अगर 3 की टेबल प्रिंट करनी है तो 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, यानी नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लूप होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सीधा लूप चल देगा। और वहीं पर अगर हमें उल्टी टेबल प्रिंट करनी हो, लेट्स सपोज कि 30 से प्रिंट करना है 3 तक, ऐसे केस में पहले 30 प्रिंट होगा, फिर 27 प्रिंट होगा, फिर 24 प्रिंट होगा एंड 21, फिर सो ऑन करते करते 3 तक आएगा। तो उल्टा लूप चल रहा है, तो नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। ऐसे केस में हमें यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लूप को यानी कि उल्टा लूप लगाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर हर बार जब लूप चले तो कितने कितने कदम बढ़ाए ये हम बताते हैं यहाँ स्टेप्स में। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये तो हो गया हमारे लूप का सिंटैक्स। अब हम लूप लगाएंगे कैसे। कोई भी लूप हो एक वेरिएबल से कंट्रोल होता है, तो यहाँ पर लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल यानी कि लूप को कंट्रोल करने वाला जो वेरिएबल हम लेंगे वो कौन सा होगा, वो आप ABCD में से कोई भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमने एक इंटीजर i नाम का एक वेरिएबल ले लिया। अब हम लूप लगाते हैं फॉर, इस i वेरिएबल की मदद से हम अपने लूप को कंट्रोल करेंगे यानी कि लूप को चलाएंगे। अब हम यहाँ पर लिखते हैं लूप स्टार्ट कहाँ से हो, इनिशियलाइजेशन। हमें लेट्स सपोज कि 3 की टेबल प्रिंट करनी है, तो हम यहाँ पर i की वैल्यू 1 से लेते हैं यानी कि हमारा लूप i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। फिर बार बार कंडीशन क्या चेक होगी, जब तक i की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू 10 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो यहाँ पर लूप को स्टार्ट होना है 1 से, जब i की वैल्यू 1 होगी तब ये लूप स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में i की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट होगी। अब बार बार ये कंडीशन चेकिंग होगी कि क्या 1 यानी i की वैल्यू 1 है ना, तो 1 क्या छोटा या फिर बराबर है 10 के, 1 छोटा है ना 10 से, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। ऐसे केस में अंदर जाएगा और अंदर जो भी दिया गया ब्लॉक है उसे चला देगा। अब अंदर क्या स्टेटमेंट देना है वो बात की बात है। पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पर स्टेप क्या लिखना है। यहाँ पर i की वैल्यू 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हो जानी है, तो हर बार एक एक कदम बढ़ाना है। तो हम यहाँ पर i बराबर i+1 लिख सकते हैं, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में i+=1 भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा i++ भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 1 ही बढ़ाना है तो आप i++ का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी यूनरी ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चलिए i++ कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एक के अलावा अगर 2-2 बढ़ाने हैं या 3-3 बढ़ाना है तो आपको i+=3 या फिर i बराबर i+3 इन दोनों में से किसी एक तरीके को ही यूज़ करना पड़ेगा, तब आप ये वाला तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये जो i++ वाला सिंबल है ये होता है यूनरी ऑपरेटर, यानी एक इंक्रीमेंट करने के लिए। एक के अलावा अगर कुछ बढ़ाना है तो आपको इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हमारा लूप तैयार है। i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा और बार बार i की वैल्यू चेक होगी। i की वैल्यू बढ़ कितनी रही है, हमेशा i की वैल्यू हर बार 1 बढ़ रही है। i++ का मतलब i की वैल्यू जो भी प्रीवियस वैल्यू है उसमें 1 इंक्रीमेंट कर दो। तो अब i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, जब तक i की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू 10 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे 10 से बढ़ जाती है यानी 11 हो जाती है तब ये लूप बंद हो जाएगा, और हर बार जब चलेगा तो हर बार एक एक कदम बढ़ाता रहेगा, यानी i की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब अंदर आते हैं, अंदर आकर देखते हैं कि भाई अंदर क्या करना है। पहला काम आप ये कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमें गिनती क्या मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनतियाँ मिल रही हैं इस फॉर लूप से। अब हम इन गिनतियों को जब टेबल प्रिंट करते हैं तो कैसे करते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। इस तरह से जब ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, इनसे हम 3 को बार बार मल्टीप्लाई करते रहेंगे तब हमारा आउटपुट मिलता रहेगा। तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने का काम कैसे करेंगे, i की वैल्यू जो भी आ रही है, मान लिया i की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या आती है, 1 आती है, तो फिर हम अपने i को i* यानी मल्टीप्लाई का सिंबल 3 कर देंगे। i × 3 को मल्टीप्लाई करके i को 3 से इक्वल टू करके एक वेरिएबल में रख लेते हैं, मान लिया रेस वेरिएबल ले लेते हैं। रेस वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं ऊपर। अब रेस वेरिएबल में रखने के बाद हम SOPLN में जा करके इस रेस को प्रिंट कर देते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं पहला काम, या फिर आप ऐसा करिए कि रेस वेरिएबल अगर आपको नहीं लेना है तो मत लीजिए, डायरेक्ट इस वाली लाइन की जगह पर i × 3 को डायरेक्ट आप यहाँ पर प्रिंट भी करा सकते हैं, i*3। इसको आप डायरेक्ट SOPLN में लिख दीजिए। ऐसे भी मल्टीप्लाई करके ये किसी वेरिएबल में ना रख करके डायरेक्ट रिजल्ट को प्रिंट कर देगा। चलिए देख लेते हैं कि ये किस तरह से चलेगा। i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, तो i की वैल्यू 1 है फर्स्ट टाइम। क्या 1 छोटा है 10 से? हाँ है। तो फिर कंडीशन ट्रू हो गई और अंदर गया, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना है, i × 3 को। i की वैल्यू 1 आई है, देखिए, तो 1 × 3 हुआ, 1 × 3 3 आया आउटपुट। तो 3 आउटपुट को ये SOPLN प्रिंट कर देगा, तो 3 प्रिंट हो गया। फिर कर्ली ब्रेस बंद है, बंद होने पर क्या होगा, ये खुद को रिपीट करेगा, क्योंकि लूप है ना, खुद को रिपीट करेगा। जब रिपीट करेगा तो बाद में जाकर के ये i++ होगा, i की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। i की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट होकर के 1 से हो गया 2। अब 2 की चेकिंग होगी, यानी कंडीशन की चेकिंग दोबारा होगी ये वाली। तो ये और ये बार बार चलेंगे, ये एक ही बार चलेगा स्टार्टिंग में। i की वैल्यू 1 से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब i की वैल्यू 2 हो चुकी है।
आई की वैल्यू 2, यानी कि यहाँ पर 2 होगा। क्या 2 छोटा या फिर बराबर है 10 के? 2 फिर से छोटा है 10 से, तो फिर कंडीशन ट्रू हो गई। फिर अंदर गया, इस बार 2 को मल्टीप्लाई करेगा 3 से, तो 2 3 जा 6 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। फिर से खुद को रिपीट करेगा और आई की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट करके 2 से कर देगा 3। 3 क्या छोटा है या फिर बराबर है 10 के? 3 भी छोटा है 10 से, तो फिर एक फिर से कंडीशन ट्रू। फिर अंदर गया, 3 × 3 होगा इस बार, तो 3 3 जा 9 हो गया, 9 प्रिंट हो गया। 9 प्रिंट होकर के फिर से खुद को रिपीट करेगा, आई की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट 3 से हो गई 4। क्या 4 छोटा है या फिर बराबर है 10 से? हाँ है, तो फिर अंदर गया, 4 × 3 हुआ, 4 3 जा 12 हो जाएगा। 12 प्रिंट होने के बाद फिर से खुद को रिपीट करेगा, फिर से आई प्लस प्लस होगा, तो 4 से हो जाएगा 5। 5 क्या छोटा है या फिर बराबर है 10 से? हाँ है, तो फिर अंदर गया, इस बार आई की वैल्यू 5 है, तो 5 × 3 हो जाएगा, तो 5 3 जा 15। 15 आउटपुट प्रिंट हो गया। फिर से ये खुद को रिपीट करेगा, आई की वैल्यू प्लस प्लस करके 6 कर देगा। इस तरह से ये खुद को रिपीट करता रहेगा और 6 से 3 मल्टीप्लाई होकर के अगली बार 18 आ जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 7 का मल्टीप्लाई होगा 3 से, 7 3 जा 21 हो जाएगा। फिर 10 प्लस हो गया, फिर 8 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो 24 हो गया। फिर 9 हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो 27 हो जाएगा। फिर 10 हो गया, जैसे 10 हुआ तो 10 का मल्टीप्लाई 3 से यहाँ पर होगा, क्योंकि 10 के केस में भी क्या होगा, 10 ≤ 10, तो 10 के केस में 10 लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू फिर भी है, क्योंकि इक्वल टू भी तो लगा है ना, तो 10 10 के इक्वल हो जाएगा, तब भी कंडीशन ट्रू होगी। तो अंदर गया, 10 × 3 30 हो गया। और फिर जाकर के जब ये खुद को रिपीट करेगा तब यहाँ पर आई प्लस प्लस करके 10 से कर देगा 11, और जब 11 कर देगा तो अगली बार नेक्स्ट टाइम 11 ≤ 10 कंडीशन की चेकिंग हुई और फॉल्स हो गया, क्योंकि 11 ना ही लेस देन है ना ही इक्वल टू है 10 के। तब जाकर के लूप बंद हो जाएगा और 11 वाले केस में अंदर आकर के प्रिंटिंग करने का काम नहीं होगा, क्योंकि 11 फॉल्स हो गया कंडीशन में, तो यहाँ पर अंदर आया ही नहीं और 11 × 3 हुआ ही नहीं और आगे रिजल्ट प्रिंट ही नहीं हुआ। यहीं तक प्रिंट होकर के हमारा काम खत्म। तो इस प्रकार से हमारा फॉर लूप काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि फॉर लूप वर्किंग आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट 1 2 3 4 न जनरेट करा करके डायरेक्ट अगर 3 कदम बढ़ाना चाहते हैं लूप से, तो ऐसे आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको हटा देते हैं, आप यहाँ पर लूप को 3 से स्टार्ट करिए और लेस देन इक्वल टू 30 तक जाइए और हर बार i प्लस इक्वल टू 3 कर दीजिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, 3 से लूप स्टार्ट होगा। फर्स्ट टाइम चेक किया, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 30 है? 3 तो छोटा ही है 30 से, कंडीशन हो गई ट्रू। 3 को प्रिंट करा देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम SOPLN में जाएंगे और डायरेक्ट i को प्रिंट कराएंगे, क्योंकि हम हर बार 3 कदम बढ़ा रहे हैं, एक नहीं, तो हम डायरेक्ट i को प्रिंट कराएंगे। i को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है इस बार। तो i की वैल्यू 3 है, क्या 3 छोटा है 30 से? हाँ है, 3 को प्रिंट करा दिया, 3 प्रिंट हो गया। फिर अगली बार जब घूम के गया तो यहाँ पर 3 में 3 बढ़ जाएगा, 3 में और 3 जुड़ गए, तो 3 जुड़ करके 3 और 3 6 हो गए। नेक्स्ट टाइम 6 हो जाएगा डायरेक्ट। क्या 6 छोटा है या फिर बराबर है 30 के? हाँ है, तो फिर अंदर आया, 6 को डायरेक्ट प्रिंट करा दिया, ये 6 प्रिंट हो गया। 3 के बाद अब 6 प्रिंट हो गया। 6 प्रिंट होने के बाद फिर से खुद को रिपीट करेगा, फिर से 6 में 3 और जुड़ जाएगा, तो 3 और जुड़ने पर यहाँ पर 9 बन जाएगा। 9 क्या छोटा है 30 से? हाँ है, तो फिर 9 को डायरेक्ट प्रिंटिंग हो गई, ये प्रिंट हो गया। फिर से ये खुद को रिपीट करेगा और 9 में फिर से 3 जोड़ देगा, 9 में 3 जब जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा। इस तरह से भी हमारा टेबल प्रिंट होती रहेगी। तो आप चाहे ऐसे प्रिंट कराएं, चाहे 1 2 3 4 करके प्रिंट कराएं, आपकी इच्छा। तो उम्मीद करता हूँ कि फॉर लूप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसे ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर भी समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और हमने ओपन कर लिया है अपना BlueJ। यहाँ पे जाते हैं न्यू क्लास ऑप्शन के अंदर, इस पर क्लिक करते हैं और अपनी एक नई क्लास का नाम देते हैं, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर लूप के बारे में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं टेबल्स के बारे में। तो हम यहाँ पर नाम देते हैं अपना फॉर लूप। डॉट क्लास पहले से सेलेक्टेड है, यहाँ पर ओके बटन पर करेंगे क्लिक और ओके बटन पर क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे पास फॉर लूप की क्लास बनकर आ चुकी है। इस पर डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करके इसके कोड में आ जाते हैं। यहाँ पर कंट्रोल A प्रेस करके सब कुछ डिलीट कर देते हैं और नई क्लास दोबारा फ्रेश तरीके से बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे क्लास, अभी हमने नाम दिया है फॉर लूप। लूप का L बड़ा है, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर के हम PSVM लिखेंगे, यानी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और अंदर चाहे तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग ARGS लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। अंदर आते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और उनके अंदर आने के बाद
हम यहाँ पर सबसे पहले फॉर लूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर, लेट सपोज ए वेरिएबल लेते हैं, जिससे हम अपने लूप को कंट्रोल करेंगे। और अंदर आने के बाद यहाँ पर लगाते हैं फॉर लूप को। यहाँ पर लिखते हैं ए की वैल्यू 1 से लेकर के लूप पर स्टार्ट होना है और हर बार चेक क्या करना है, ए लेस देन इक्वल टू 10 तक जाना है। सेमीकोलन लगाते हैं और ए प्लस प्लस कर देते हैं। इसके बाद हम फॉर लूप के अंदर आ जाते हैं कर्ली ब्रेसेस लगा करके, और अंदर आने के बाद हमें प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हमें प्रिंट करनी है 2 की टेबल या फिर किसी भी नंबर की टेबल। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर जिस नंबर की टेबल हमें प्रिंट करनी है उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, क्योंकि हमारा लूप क्या कर रहा है, 1 से लेकर के 10 तक चल रहा है और हमारे पास 1 से लेकर के 10 तक सभी नंबर्स मिलते रहेंगे। तो ए की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 एंड 4 5 6 एंड सो ऑन होते होते 10 तक जाएगी। लूप से हमें मिलेगी 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स, और 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने उस नंबर से जिसकी टेबल हमें चाहिए। किस नंबर की टेबल चाहिए, हम यूज़र से इनपुट ना लेकर के हम कमांड लाइन से इनपुट दे देते हैं, यानी कि PSVM के अंदर जाएंगे ब्रैकेट में और यहाँ पर देंगे वो नंबर। लेट सपोज कि इंटीजर NO नाम का एक नंबर ले लेते हैं, यानी NO वेरिएबल है। प्रोग्राम को रन करने के बाद हम NO वेरिएबल के अंदर वो एक वैल्यू देंगे, जो भी वैल्यू या फिर नंबर हम देंगे NO के अंदर उसकी टेबल ये प्रिंट करके दे देगा। तो हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं NO एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई बाय ए। कंपाइल करते हैं, ये देखिए क्लास हमारी कंपाइल हो चुकी है। क्लोज करते हैं, फॉर लूप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, वॉइड मेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आने के बाद हमें वो नंबर देना है जिसकी टेबल चाहिए। लेट सपोज कि हमने दिया 6, ओके पर करते हैं क्लिक। ये देखिए हमारे पास 6 की टेबल आ चुकी है। सेम इसी तरीके से दोबारा मैं रन करता हूँ, वॉइड मेन में जाते हैं और यहाँ पर नंबर मैं देता हूँ 12, तो अब 12 की टेबल आ जाएगी। ये देखिए, तो उस तरीके से हम अपने फॉर लूप को लगा सकते हैं। लेट सपोज कि अगर हमें यहीं पर 1 से लेकर के 10 तक की गिनतियाँ चाहिए होती, जो कि ऑलरेडी हमारा फॉर लूप प्रोवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पर NO इंटू ए ना करके सिर्फ ए कर देते, और हमें ऊपर NO की वैल्यू कुछ भी नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब हमें ए की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर्स मिल जाएंगे। कंपाइल करते हैं, ये देखिए क्लास कंपाइल हो गई। क्लोज करते हैं, राइट क्लिक, वॉइड मेन एंड ये देखिए डायरेक्ट हमें 1 से लेकर के 10 तक के सभी नंबर्स मिल चुके हैं। फिर से अंदर आते हैं और एक और चीज़ देख लेते हैं कि लेट सपोज कि हम यहाँ पर ए की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक ना चला के 20 तक चलाते हैं और यहाँ पर ए को 2-2 कदम बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना होगा हमें, या तो a बराबर a+2 लिख सकते हैं हम। कंपाइल करके देख लेते हैं, क्लोज करते हैं, तो हमारा लूप 2-2 कदम बढ़ाएगा। ये देखिए 1 से 2 को स्किप करके 3 पर आ गया, यानी कि 1 में 2 जुड़ गए तो आ गया 3, फिर 3 में 2 जुड़ गए तो आ गया 5, 5 में 2 जुड़े तो 7, 7 में 2 जुड़े तो 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर a बराबर a+2 की जगह पर हम शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, a+ = 2, ये है इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, देखिए फिर से हमारा वही रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन 19 तक के नंबर्स हैं हमारे पास। तो इस तरीके से हम अपने फॉर लूप को लगा सकते हैं। यहीं पर अगर हमें टेबल प्रिंट करनी होती कुछ इस प्रकार से, लेट सपोज कि मैं ऊपर कमेंट करके लिख देता हूँ / करके 2 × 1 = 2। इस फॉर्मेट में अगर हमें अपनी टेबल चाहिए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पहला वाला जो 2 है उसकी जगह पर 2 ही 2 हमेशा प्रिंट होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी है, यानी कि ये वो नंबर होगा जो यूज़र हमें देगा जिसकी टेबल हमें प्रिंट करनी है। तो हम यहाँ पर वापस इंटीजर NO कर देते हैं और लूप के अंदर आकर के एक वेरिएबल ले लेंगे जिसे हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं एक साथ ही में। रस वेरिएबल ले लेते हैं, रस यानी रिजल्ट का शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पर आकर के रस बराबर NO एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई a, और NO और a को मल्टीप्लाई करके हमने इस बार रस वेरिएबल में होल्ड कर लिया है। और यहाँ पर हम प्रिंट क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मेट में अगर हमें टेबल चाहिए इस तरीके से 2 × 1 = 2, तो यहाँ पर पहला वाला जो 2 की वैल्यू हमेशा सेम रहनी है, तो ये वो नंबर होगा जिसकी टेबल हमें चाहिए। तो ये वो नंबर है, यानी कि NO है ये।
इसके साथ कॉन्कार्टिनेट करेंगे। क्या डबल कोट्स के अंदर हमें क्या चाहिए, ये कट का सिंबल चाहिए, यानी कि कैपिटल एक्स चाहिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर आकर के पहले एक स्पेस देंगे, फिर कैपिटल लेटर में एक्स लिखेंगे, फिर एक स्पेस देंगे, ताकि एक्स जब प्रिंट होकर के आए तो उसके आगे पीछे एक स्पेस हो, प्रॉपर स्पेसिंग से साथ हमारी टेबल प्रिंट होगी। फिर डबल कोट के बाद प्लस लगाएंगे, इसके साथ कॉन्कार्टिनेट करना है, फिर यहाँ पर 1 आएगा, नेक्स्ट टाइम जब प्रिंट होगा तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, यानी कि हमारा लूप जो गिनतियाँ यानी कि काउंट्स दे रहा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, वो हमें यहाँ पर प्रिंट करना है, यानी यहाँ पर हम ए की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। फिर प्लस लगाएंगे, उसके बाद इक्वल टू का सिंबल हमें बार बार प्रिंट करना है, तो ये डबल कोट्स के अंदर हो जाएगा। डबल कोट, पहले स्पेस, फिर इक्वल टू का सिंबल, फिर एक स्पेस, फिर डबल कोट बंद, फिर इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर देंगे। क्या यहाँ पर इक्वल टू के बाद हमें प्रिंट करना है 2 और 1 का मल्टीप्लाई, यानी कि जो आंसर आएगा, रिजल्ट, जो कि हमने रेस्ट वेरिएबल में होल्ड किया था। तो अब हम यहाँ पर लास्ट में प्रिंट करा देंगे रेस्ट वेरिएबल की वैल्यू को। ध्यान रहे NO, A और रेस ये तीनों वेरिएबल हैं। इन तीनों के वेरिएबल होने की वजह से इन्हें हम डबल कोट्स के अंदर नहीं लिख सकते। अगर डबल कोट्स के अंदर हम इनको लिख देंगे तो ये एज इट इज़ NO, A और रेस ही प्रिंट होगा, इनके अंदर रखी हुई वैल्यूज़ प्रिंट नहीं होंगी। लूप को हम दोबारा से सही कर लेते हैं। लूप हमारा 1 से लेकर के 10 तक चलेगा, 20 तक नहीं, और यहाँ पर a प्लस इक्वल टू 2 की जगह पर हमें a प्लस प्लस ही करना होगा। अब हमारी टेबल कुछ इस फॉर्मेट में प्रिंट होगी जैसे हमने ऊपर दे रखी है। कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक, वॉइड मेन एंड ओके पर करेंगे क्लिक। यहाँ पर हमें, सॉरी मैं भूल गया था, यहाँ पर हमें वो नंबर देना है जिसकी टेबल हमें चाहिए। लेट्स सपोज इस बार हम देते हैं 7। ओके करते हैं, ये देखिए हमारे पास 7 की टेबल आ चुकी है, कुछ उस फॉर्मेट में जैसे हमने दिया था। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा फॉर लूप किस प्रकार से काम करता है। उम्मीद करता हूँ फॉर लूप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि फॉर लूप और उसकी वर्किंग आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।